टिक जाती है। सवाल बड़ा ये है कि गरीब आदमी को 5 किलो राशन मत दीजिए आप, लेकिन अगर उसको 400-500 का गैस सिलेंडर देंगे तो उससे उसका जीवन ज्यादा आसान होगा। आप इस बात को मानते हैं? पूछिए इनसे कि 500 का सिलेंडर ठीक है या 1000 का, जवाब दे दें भाजपा के साथी। और ये 500 का सिलेंडर या 1200 का, ये अलग बात। ये इनको ये दिखता है, ये सरकार की जिम्मेदारी नहीं है। ये हमने आपके बीच में नहीं बोला, बात को पूरी सुनिए ना। पता है विपक्ष की क्या आदत है? सरकार भी तो जनता बनाती है। विपक्ष की मतलब सबसे बड़ी क्या दिक्कत है? वो जो क्वेश्चन करते हैं उसका आंसर नहीं कर सकते, आंसर सुनने में उनके पास हिम्मत नहीं है, क्योंकि जो चीज़ उन्होंने नहीं की, जो अब हो रहा है मोदी जी की सरकार में, वो देख के इनको बड़ा अजीब लग रहा है कि इतना सब कुछ हो गया है। हम 2 बार से सरकार में नहीं आ रहे हैं, अभी फिर चुनाव होने वाला है। इस बार भारतीय जनता पार्टी कम से कम 350 से ज़्यादा सीट लेके आ रही है वापस। और रही बात, एक चीज़ और बतला दूं कि हर जगह जवाब नहीं दिया आपने। 500 का सिलेंडर, विकास जहाँ होता है। सिलेंडर 500 सिलेंडर क्या आपके सरकार में महंगाई नहीं आई थी? आप 2004-2003 में जो जनता, यहाँ जो पब्लिक है उनसे पूछ लो भैया कि 400 रुपए का सिलेंडर महंगा होता है या 1012? यही बात पूछ लो, अभी पता चल जाएगा। पब्लिक से पूछ लो। इस सरकार में इतना विकास हुआ, ये कांग्रेस की सरकार में विकास के नाम पे कुछ था नहीं, इसलिए जरूरत नहीं थी। और भारतीय जनता पार्टी सरकार 2014 अभी तक में देखिए कितने विकास कार्य हुए। मंदिर बना, अयोध्या हुआ, करता है, बनारस स्मार्ट सिटी बनना था, लखनऊ देख लीजिए, दिल्ली देख लीजिए, हर जगह स्मार्ट सिटी बता दीजिए। मैं इसी बनारस में इसी गली से चलते हैं, सीवर ओवरफ्लो होते, गंदी बजबजाती नालियां अभी दिखा देते हैं। अभी कब नहीं, मंत्री है प्रदेश सरकार में यहाँ से, जो उनके घर के पीछे वाली गली में दिखाता हूँ, गरीब आदमी के लिए बजबजाती नालियां हैं और गंदी गलियां हैं। सिर्फ मेन रोड बनाने से विकास नहीं होता, विकास गरीब जनता के लिए। नालियाँ ये गंदे जो आप बता रहे हैं, जो भी आप बता रहे हैं, ये तो 2014 से पहले भी। अच्छा, मतलब ये वैसे रहना चाहिए आपके हिसाब से? तो ये दो बात भाई मेरे, ये नालियों की जिम्मेदारी जानते हो किसकी है? नगर निगम की है। पिछले 35 वर्षों से नगर निगम भाजपा काबिज है नगर निगम में। तो ये नालियां अगर खराब हैं, ये सड़कें अगर टूटी हैं, ये तालाब का पानी गंदा है, तो इसके लिए नगर निगम का भाजपा जिम्मेदार है। और मैं बता दूं भाई, भाजपा के जो कह रहे थे कि 50 लाख का पानी बिक रहा है, जानते हैं वो क्यों? 50 लाख का पानी इसलिए बिक रहा है क्योंकि भाजपा जलकल और नगर निगम में जो इनकी सत्ता है, वो साफ सुथरा पानी सप्लाई करने में विफल है। इस विफलता को ये गिना रहे हैं सफलता के रूप में। बड़ा सवाल है कि इस गरीब आदमी जो बैठा है अगल बगल, वो कै बोतल पानी खरीद के पी पाएगा या अपने परिवार को पिला पाएगा? अरे जी आप बताइए। आप बोलना पड़ रहा है। कौन सा ऐसा पर्यटक जो बोतल का पानी ये खरीद कर पीते हैं? इसमें से कौन बोतल का पानी खरीद कर पीता है? वे बोतल का पानी खरीद कर वही पीता है जो बाहर से आकर यहाँ पे पर्यटक के रूप में प्रवास कर रहा है। ये हर व्यक्ति के घर में आप ये पूछिए कि लोगों ने अपने घरों में आरओ लगा रखा है कि नहीं पानी छान के पीने के लिए? कौन है यहाँ पे जो बिना आरओ के घर में पानी पी रहा है सप्लाई का? हाँ, बिल्कुल है। संपन्न हो रहे हैं, हर हाथ रोजगार है, हर हाथ में पैसा है, सुविधाएं बढ़ेंगी। आज पहले के हमारे समय में, वही 14 से पहले की मैं बात कर रहा हूँ, कि युवा साइकिल से चलता था, तमाम तरह के पर आज आईफोन से लेकर मार्केट में इतनी महंगी फोनें चल रही हैं। हर युवा के हाथ में स्मार्टफोन है, हर युवा के पास 14 से पहले साइकिल से चलता था, ऑटोमोबाइल और सिलेंडर की बात कर रहे हैं। आज 14 से पहले 400 के सिलेंडर मिलता था, इसके बावजूद भी लोग लकड़ी से और गोहरी पे खाना बनाते थे। 44% से अधिक लोग, आज लगभग 92% लोग बस 1200 का 1400 का गैस सिलेंडर खरीदकर और खाना बना रहे हैं। कैसे? आखिर 400 का सिलेंडर खरीद के जो व्यक्ति खाना नहीं बना पाता था, आज कैसे वो 1100 का सिलेंडर खरीदकर 92% लोग खाना सरकार का रोजगार मंत्रालय का रिपोर्ट है। पूरे विश्व के इतिहास में 10 वर्षों में विश्व के किसी भी देश में इतना रोजगार नहीं मिला। नाई, ऑटो, टोटो, एयरपोर्ट, रेल, मतलब मैं क्या बताऊं, डेली 20 लाख लोग लगभग इसी बनारस शहर के अंदर आते हैं।
सुन लीजिए और ये बोले कि 35 साल से भारतीय जनता पार्टी के लोग नगर निगम का नेतृत्व कर रहे हैं। बिल्कुल सही। फिर इस पूरे काशी वासियों का अपमान आप कर रहे हैं। काशी वासी क्यों नहीं आपको नगर निगम की कुर्सी पर बैठा रहे हैं? या फिर काशी वासी को आप पागल कहना चाह रहे हैं अप्रत्यक्ष रूप से कि काशी वासी पागल हैं, इसलिए 35 वर्ष से भारतीय जनता पार्टी के मेयर को गद्दी पर बैठे हैं। ये 70 एक अब ये देखिए हमारी जनता है, इन लोग की बात आप सुन ली है। अब आइए हम अपनी जनता के पास चलते हैं। नहीं, मुझे ये पूछना है कि अगर भाजपा के नगर निगम पे अगर सवाल कहने से जनता का अपमान है, तो क्या 70 साल पे सवाल उठाने से हमारे बाप दादा का अपमान नहीं होता है? 400 वाले पार्टी को बुला दीजिए, वो हर घर में आरओ पानी देने लगेगी। वोट करिए, अभी नगर निगम का मतदान होने वाला है, अभी जस्ट होगा, मतदान करिए, परिवर्तन लाइए। सर मेरा एक सवाल है सत्ता पक्ष से। जैसा कि आपने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि भारतीय सुप्रीम ईवीएम इलेक्शन कमीशन ने बोला था कि ईवीएम जिसको चैलेंज किया था कि आके जिसको ईवीएम में छेड़खानी करनी है करके दिखा दे। लेकिन एक चीज़ मैं ये पूछना चाहता हूँ, अगर माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इतने ही अच्छे हैं, इतने ही लोकप्रिय हैं, तो चुनाव आयोग की नियुक्ति में उन्होंने अपना हस्तक्षेप क्यों किया? सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने के बाद भी क्यों उसको उलट? जब उसमें साफ साफ प्रधानमंत्री थे, सीजीआई चंद्रचूड़ थे और विपक्ष के नेता थे, तो उसमें क्यों चंद्रचूड़ साहब को हटाकर उन्होंने गृह मंत्री अमित शाह जी को डाला? अगर वो चुनाव में बेईमानी नहीं कर रहे, निष्पक्ष हैं, तो क्यों उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का ये आदेश को पलटा? इसका जवाब मैं आपसे जानना चाहूँगा सर, आरएसएस के लोगों से। इसका जवाब मैं सर से लेना चाहता हूँ। ये हमारे राजनीतिक मुद्दों से आए हुए हैं। राजनीतिक सवाल है, उनसे अलग सवाल कीजिए, भाजपा के लोगों से इसका क्लैरिफिकेशन तो वो दे दे, सत्ता वाले दें। और बैठे हुए हैं उनका भी आप हाँ, उनसे भी मैं फिर मैं ये जो बातें आप अभी बोल रहे हैं, क्या ये पूर्व में हुआ? टीएन सेशन चुनाव आयोग थे, उस समय का इतिहास आपको याद है? जी। टीएन सेशन के समय का। जी। और जो गलत है मैं उसको गलत बोलने में टीएन बिल्कुल सेशन भी- को और आज के चुनाव आयोग को आप कंपेयर कर सकते हैं एक साथ? नहीं, उस समय एक हुआ करते थे, उनके अगल बगल में उनको कमजोर सर करने के मेरा लिए सवाल दो आप बैठाया गया। सवाल से भटका रहे। मेरा सवाल है कि मोदी जी ने क्यों मोदी जी ने बैठाया।